नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 18 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है सप्ताह, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, इस सप्ताह किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि चंद्रमा के बारे में आपको पता होगा, वो हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो सप्ताह की शुरुआत में वो तुला राशि में रहेंगे, इसके बाद सप्ताह के मध्य में वो अपनी नीच राशि वृश्चिक में रहेंगे और सप्ताह के अंत में तक वो धनु राशि में रहेंगे। तो जो चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह रहने वाला है वो तुला, वृश्चिक और धनु के अनुसार ही आपको जानकारी दी जाएगी। बाकी ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सूर्य जो है वो मंगल के साथ कन्या राशि में, बुध सिंह राशि में है, शनि वक्र स्थिति में है अपनी स्वराशि कुंभ में, अभी वो 4 नवंबर तक वक्री हैं। बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं, मेष राशि में है राहु के साथ, केतु तुला राशि में है, शुक्र कर्क राशि में है। यह है सभी ग्रहों की स्थिति। अब आपको राशियों की जानकारी देते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। आपके लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। चतुर्थेश होकर चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे, वैवाहिक सुख के घर में। ये अच्छा है आपके लिए। मानसिक तनाव आपका दूर होगा, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लग्न पर चंद्रमा दृष्टि डालेगा। इसके बाद चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे, मारक स्थान में नीच राशि के होकर बैठेंगे। तो ये आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेद हो सकते हैं, पति पत्नी में आपसी तनाव बढ़ सकता है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, परिवार में भी कुछ मनमुटाव हो सकता है। दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी चंद्रमा की, वाणी दोष की भी समस्या आपको हो सकती है। इसके बाद सप्ताह के अंत में चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, भाग्य वृद्धि कारक रहेगा। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो छोटे भाई बहनों से भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे और मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा। तो मिश्रित फल वाला रहेगा मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह। इसके बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए जो चंद्रमा का गोचर है वो 6ठे भाव से रहेगा अष्टम भाव तक। 6ठे भाव में चंद्रमा है। सप्ताह की शुरुआत में कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छा अवसर दिखा रही है। थोड़ा सा मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा क्योंकि चंद्रमा की द्वादश भाव पर दृष्टि भी रहेगी, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे नीच राशि में। ये आपके लिए कुछ समस्यादायी रह सकता है, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। साथ ही साझेदारी में यदि आप व्यापार करते हैं तो सतर्क होकर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने से आपको इस सप्ताह बचना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। साथ ही गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, अन्यथा कोई दुर्घटना वगैरह भी के योग भी बन रहे हैं सप्ताह के अंत में। तो वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत मध्यम है, इसके बाद आपके लिए सप्ताह कुछ अच्छा नहीं दिखा रहा है। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए पंचम भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर है, धनेश होकर पंचम भाव में अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में कुछ धन लाभ आपको हो सकता है। संतान के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, संतान आपकी आज्ञा का पालन करेगी। नाम यश आय, मान सम्मान में वृद्धि, एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो इसके बाद चंद्रमा आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, नीच राशि में बैठेंगे। कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, मानसिक तनाव दे सकता है। कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई मामला है उसकी वजह से भी आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, बेवजह की कोई यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। साथ ही अपने पाचन का ध्यान रखिएगा और आंखों का ध्यान रखिएगा क्योंकि द्वादश भाव पर दृष्टि है। थोड़ा सा मानसिक तनाव आपका इस सप्ताह बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे, ये अच्छा है। ससुराल पक्ष की ओर से कोई आपको आर्थिक लाभ या उपहार की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ सप्ताह के अंत में लाभ के अवसर ये चंद्रमा बना सकता है। इसके बाद कर्क राशि की बात करते हैं। चतुर्थ भाव से 6ठे भाव में चंद्रमा का गोचर है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में लग्नेश होकर चतुर्थ में, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है। कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई डील करना चाहते हैं या क्रय करना चाहते हैं तो आपके लिए सप्ताह का जो शुरुआती 2 दिन है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उनकी तरफ से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। साथ ही राजनीति से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय, जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। इसके बाद चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे, नीच राशि में आएंगे। थोड़ा सा मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, किसी भी प्रकार का बड़ा डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए नीच राशि में जब तक चंद्रमा है। साथ ही शेयर बाजार वगैरह में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में कतई निवेश ना करें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। इसके बाद चंद्रमा 6ठे भाव में आ जाएंगे, ये अच्छा है आपके लिए। कोई
सरकारी नौकरी करते हैं तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय, परंतु लग्नेश का छठे भाव में रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठना आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। खान पान पर थोड़ा संयम बरतिएगा, ठंडी चीज़ों का सेवन कम कीजिएगा और ऐसी कोई भी चीज़ मत खाइएगा जिससे आपकी कफ वगैरह की प्रॉब्लम हो, जैसे आइसक्रीम वगैरह या जो भी ठंडी चीज़ें, जैसा मैंने बताया आपको। इसके बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सप्ताह आपके लिए अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में तीसरे भाव में चंद्रमा, हालांकि चंद्रमा आपके लिए कारक नहीं होते, द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, परंतु तीसरे भाव में है तो थोड़ा बहुत आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों को आप अच्छा रखिएगा, अन्यथा उसमें कुछ बिगाड़ हो सकता है। साथ ही बेवजह के दोस्ती यारी से बचना चाहिए आपको सप्ताह। और पिता के साथ संबंधों को अच्छा रखिएगा तो आपके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। इसके बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, नीच राशि में बैठेंगे, द्वादशेश होकर नीच राशि में चतुर्थ भाव में। माता के स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखिएगा। साथ ही आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं या पब्लिक लाइफ में अगर आप हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी गलत आचरण अपनाने से बचें, कोई भी बयानबाजी से बचें, अन्यथा दशम भाव पर दृष्टि रहेगी तो कोई आपके खिलाफ आप ही की बातों को षड्यंत्र बनाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका मान सम्मान प्रभावित होगा। इसके बाद चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और निवेश करने से आपको बचना चाहिए। हालांकि कोई यात्रा पर आप जा सकते हैं, कार वगैरह से या बिजनेस के पर्पज से कोई विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। द्वादश के चंद्रमा हैं तो पंचम में बैठे हैं तो आप किसी कार वगैरह के लिए यात्रा आपकी सप्ताह के अंत में हो सकती है। इसके बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए सप्ताह अच्छा है, लाभेश होते हैं चंद्रमा और धन भाव में बैठे हुए हैं दूसरे भाव में। वाणी प्रभावशाली रहेगी, वाणी के माध्यम से आप धन लाभ कर सकते हैं। कंसल्टेंसी जुड़ा कोई काम करते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गायन संबंधी काम करते हैं, अच्छा समय आपके लिए है। पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला आपका चल रहा था वो हल हो सकता है। साथ ही परिवार में कोई मेहमान का आगमन हो सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इसके बाद चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएंगे, नीच राशि में रहेंगे तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी और अपनी जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाइएगा। बेवजह की चीज़ों में जैसे सोशल मीडिया पे समय बर्बाद करना या दोस्ती यारी में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए और अपनी ऊर्जा का सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए तो अच्छा रहेगा समय आपके लिए। इसके बाद चतुर्थ भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति कराएगा ये चंद्रमा सप्ताह के अंत में, तो सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद तुला राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, दशमेश होकर लग्न में रहेंगे तो अच्छा है। कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा आपका, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि हो सकती है, बॉस कलीग का सहयोग आपको मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा दूसरे भाव में आ जाएंगे, नीच राशि को हो जाएंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कार्यस्थल पर काम करते समय अपनी वाणी पर संयम बरतिएगा, अन्यथा आप वाणी के माध्यम से ही कुछ अपना नुकसान कर सकते हैं, अपने मान सम्मान को खुद ही चोट पहुँचा लेंगे आप। इसके बाद चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पराक्रम में वृद्धि, साहस में वृद्धि, आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, भाग्य वृद्धि कारक रहेगा सप्ताह का अंतिम दिन। और कोई यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके साथ भी आपके जो है संबंध अच्छे रहेंगे, कोई मतभेद पिछले दिनों था वो भी दूर होता दिखेगा आपको। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके लिए सप्ताह कोई बहुत खास नहीं दिखा रहा है। भाग्य स्थान के स्वामी होकर चंद्रमा द्वादश भाव में है तो भाग्य में अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। आपके ऊपर भी शनि की ढैया चल रही है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो बेवजह की यात्राओं से आपको बचना चाहिए। हालांकि यदि कोई खास काम के लिए यदि आप विदेश यात्रा करना वगैरह चाहते हैं, कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई किया था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था आपका, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी, वो इस सप्ताह आपको दूर होती दिखाई देगी क्योंकि भाग्येश चंद्रमा द्वादश में बैठे हैं विदेश यात्रा घर में, भाग्यवश आपका काम बन सकता है। इसके बाद चंद्रमा लग्न में ही आ जाएंगे नीच राशि में। हालांकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग में रहेगा, लेकिन नीच राशि के चंद्रमा तो मानसिक अवसाद आपका बढ़ सकता है। कोई पुरानी बात जो है आपको मानसिक तनाव दे सकती है, कोई झगड़ा वगैरह या कोई वाद विवाद ऐसी स्थिति परिवार में, वैवाहिक जीवन में ऐसी हो सकती है जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। इसके बाद चंद्रमा दूसरे भाव में आ जाएंगे, ये अच्छा है आपके लिए। भाग्यवश जो है आपको धन में वृद्धि हो सकती है, ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। वाणी आपकी अच्छी रहेगी, वाणी के माध्यम से आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद धनु राशि की बात करते हैं। आपके लिए भी सप्ताह मिला जुला रहने वाला। अष्टमेश चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हैं, अचानक आपको कोई धन लाभ हो सकता है। शेयर बाजार वगैरह में आपने निवेश करके रखा था या म्यूचुअल फंड वगैरह में आपने निवेश किया हुआ था, उसमें आप उसके माध्यम से आपको कोई अच्छा आर्थिक लाभ दिखा रहा है सप्ताह की शुरुआत। इसके बाद द्वादश में चंद्रमा आ जाएंगे तो अष्टमेश होकर द्वादश में रहेंगे, एक विपरीत राजयोग बनेगा। कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं या स्थान परिवर्तन जैसी स्थिति जो है पैदा हो सकती है। अष्टमेश
अचानक जीवन में होने वाली घटनाओं का घर है और यहाँ के स्वामियों का चंद्रमा द्वादश में है, यात्रा के घर में। विदेश यात्रा वगैरह भी आप कर सकते हैं, तो खर्च में आपके जरूर बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद लग्न में चंद्रमा आ जाएंगे, ये आपका स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है, अष्टमेश होकर लग्न में रहेंगे। परंतु आपको सप्ताह अचानक धन लाभ दिखा रहा है, तो आपको पिछले दिनों यदि आपने कोई निवेश वगैरह करके रखा है, इस सप्ताह आपको वो धन आपको मिलके ही रहेगा। इसके बाद मकर राशि की बात करते हैं। आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, दशम भाव से और द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा, सप्तमेश होकर दशम भाव में है। अच्छा है आपके लिए, चंद्रमा से जुड़ा व्यापार करते हैं, चांदी का, लिक्विड का, पानी का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, सफ़ेद वस्तुओं का, ऐसा कोई काम करते हैं आप तो अच्छा है आपके लिए। तो उसमें आपको अच्छे निवेश के अवसर भी मिलेंगे, साथ ही चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपको भौतिक सुख साधन की भी प्राप्ति होगी, मन भी आपका अच्छा रहेगा। एकादश भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, नीच राशि में जरूर रहेंगे परंतु यहाँ भी वो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक लाभ दिला देंगे। और द्वादश में चंद्रमा माफ कीजिएगा अंतिम दिन में रहेंगे सप्ताह के, ये कुछ मानसिक तनाव आपको देगा। और सप्तमेश होकर द्वादश में है तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या है चंद्रमा सप्ताह के अंत में देगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके ऊपर भी 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है, लग्न में शनि वक्री होकर बैठे हैं, अभी 4 नवंबर तक शश महापुरुष राजयोग बना हुआ है। तो चंद्रमा जो है वो आपके भाग्य स्थान से गोचर करेंगे और लाभ भाव में, बहुत अच्छा सप्ताह आपके लिए कह सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना है कि आपके रोग भाव के स्वामी बनते हैं, परंतु भाग्य स्थान में बैठे हो, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। परंतु चंद्रमा आपको कार्यस्थल पर अच्छे अवसर दिलाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। इसके बाद चंद्रमा जो है दशम में आ जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। नीच राशि में जरूर रहेंगे परंतु राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद एकादश भाव में चंद्रमा रहेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। नाम यश आय में वृद्धि, उच्चाधिकारियों से लाभ, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति, निवेश के लिए अच्छे अवसर ये चंद्रमा बना सकता है सप्ताह के अंत में, तो आपके लिए अच्छा कह सकते हैं चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह। इसके बाद अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह मिला जुला है। सप्ताह की शुरुआत में ही पंचमेश होकर चंद्रमा आपके अष्टम भाव में मारक स्थान में है, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि कोई अचानक धन लाभ आपको हो सकता है, अचानक कोई रुका हुआ आपका धन था पिछले दिनों वो आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएंगे, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में बैठना ये आपके लिए राजयोग का काम करेगा, भाग्य वृद्धि कारक है। लाभदायक यात्राएं, धार्मिक किसी आयोजन में आपको शामिल होने का अवसर मिल सकता है, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से। नीच राशि में जरूर है परंतु भाग्य स्थान में चंद्रमा कहीं ना कहीं लाभ देने का ही काम करेंगे आपको, क्योंकि यहाँ उनके मित्र बृहस्पति का घर होता है भाग्य स्थान, तो उतना बुरा फल नहीं देते हैं भाग्य स्थान में। इसके बाद चंद्रमा दशम भाव में आ जाएंगे, ये भी अच्छा है आपके लिए। पंचमेश होकर दशम में है तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, कार्यस्थल पर अच्छा आपको मान सम्मान मिलेगा, भौतिक सुख साधन की प्राप्ति चंद्रमा कराएगा, माता पिता के साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी गोचर आपके लिए चंद्रमा का अच्छा है। आपके ऊपर भी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है तो थोड़ा सा विशेष सतर्कता बरतिएगा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले। मित्रों यह था सभी 12 राशि वालों के लिए आगामी 18 सितंबर से 24 सितंबर तक कैसा रहने वाला है सप्ताह, उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी। उपाय की बात कर लेते हैं, वो आप लोगों को प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, इनमें से कोई भी एक मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल दीजिए, तो आप लोगों के लिए सप्ताह बेहद सकारात्मक रहने वाला है। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं, अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ आपको मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।